उसने चारों तरफ देखा। हवा थमी हुई थी। फिर वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे उतरते ही आवाज दब गई और ऐसा लगा जैसे कुआं उसे निगल रहा हो। इस रात उसने दिया नहीं जलाया और टॉर्च भी बंद रखी। अंधेरे में ही बैठा रहा। पहली बार उसने मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज फटी। पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। उसके बाद कुआं खामोश हो गया। ये अंधकूप विधि थी। इस विधि से जो जागता है वो वरदान नहीं देता, वो सौदा करता है। इस सौदे में कुछ चीजें मांगी जाती हैं और जो मांगी जाती हैं तो वो ली जाती है। मिथुन और राजन बचपन से साथ पढ़े थे। राजन किताबों में डूबा रहता, मिथुन खिड़की से बाहर झांकता। परीक्षा में मिथुन नए नए तरीके से कॉपी करता। मिथुन, हर बार नकल से पास नहीं होगा। अरे यार, दिमाग का सही उपयोग शॉर्टकट निकालना है। समय बीतता गया। राजन की सरकारी नौकरी लगी, शादी हो गई, जिंदगी सधी हुई सी हो गई। मिथुन कभी नौकरी करता, कभी छोड़ देता। नौकरी गुलामी है, जुगाड़ से पैसे कमाने में मजा है। धीरे धीरे मिथुन शराब पीने लगा, पैसे उड़ाने लगा। कभी माँ से, रिश्तेदारों से तो कभी दोस्तों से। एक दिन अचानक उसकी माँ गुजर गई। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया, दोस्त भी दूर हो गए। सिर्फ राजन बचा। राजन हर बार उसे पैसे देता, कभी सवाल नहीं करता। एक दिन राजन खुद मिथुन के घर आया। सच बता, ये पैसे कहाँ जाते हैं? मिथुन मुस्कुराया। अंधकूप क्रिया कर रहा हूँ। राजन चौंक गया। ये सब ढोंग है मिथुन। अखबार में कहानियां छपी हैं, लोग अमीर हो गए हैं इस क्रिया से। राजन कुछ देर तक मिथुन को देखता रहा और गहरी सांस ली। तू आज भी नहीं बदला रे। बचपन से तू ऐसा ही है, बस हर चीज का जुगाड़ ढूंढता रहता है। मिथुन जोर से हंस पड़ा। वो हंसी थोड़ी ज्यादा तेज थी, जैसे वो राजन को नहीं, खुद को यकीन दिला रहा हो। अरे राजन बाबू, जो बदल जाए वो इंसान ही कैसा। मैं तो बस हमेशा आसान रास्ता निकाल लेता हूँ। अरे छोड़ ये सब, तूने कुछ बनाया तो नहीं होगा। चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। दोनों घर से निकले, पास के पुराने होटल में जाकर बैठे। खाना आते आते बातें अपने आप पीछे चली गई। स्कूल के दिन, वो सपने जो तब बहुत आसान लगते थे। खाना खत्म होते होते मिथुन फिर उसी विषय पर लौट आया। राजन, ये अंधकूप क्रिया कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी विधि है। फिर वही? अरे सुन तो सही। ये क्रिया सूखे कुएं में की जाती है, बस 5 दिन और इंसान की सारी इच्छाएं पूरी। राजन चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। पैसों की दिक्कत, काम की टेंशन, सब खत्म। एक बार ये क्रिया कर ली ना, फिर मैं तुझे पार्टी दूंगा और अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा। राजन ने भौहें चढ़ाई। तुझे ये सब किसने बताया? मिथुन ने जेब से अखबार का एक पुराना पन्ना निकाला। मैंने जेल के न्यूज़पेपर में पढ़ा, कई लोगों की कहानियां छपी हैं, सब अमीर हो गए, सबकी किस्मत बदल गई। मैं रोज अखबार लेता हूँ, उसमें पूरी विधि भी छपी है, बहुत आसान है। हर बार की तरह इस बार भी तूने कोई नया टोटका निकाल लिया है। तू कभी नहीं सुधरेगा रे मिथुन। मिथुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद दोनों होटल से निकले और अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ ही दिनों में मिथुन गांव की सीमा पर उस सूखे कुएं के पास जाने लगा। उसने झाड़ियां काटी, मलबा हटाया, पीठ पर झोला और हाथ में टॉर्च। यहाँ वहां देखता हुआ वो धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं के अंदर जाकर उसने एक पुराना दिया, थोड़ी काली मिट्टी और एक अखबार का फटा हुआ पन्ना बाहर निकाला। वो कुएं के तल में बैठ गया और दिया जलाया। फिर उसने चारों तरफ मिट्टी फैलाई, फिर अखबार के उस पन्ने को पढ़ने लगा। जो नीचे है उसे नाम नहीं दिया जाता। मिथुन को उस रात कुछ नहीं हुआ, बस जाते वक्त उसे लगा कुएं की दीवारें थोड़ी और पास आ गई हैं। मिथुन ने पहले ही दिन विधि का सारा सामान कुएं में रख दिया था।
मिथुन कुएं के तल पर बैठा दिया जलाया और उसने झोले से लोहे की 3 कीलें, नींबू और जली हुई लकड़ी की राख निकाली। मिथुन ने राख से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, बीच में नींबू रखे और कीलें दीवार में ठोक दी। हर कील के साथ कुएं में गूंज बढ़ती गई। उस रात उसे पहली बार लगा जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा है। तीसरी रात उसने एक काली चुनरी, तेल की शीशी और वही अधूरा मंत्र बाहर निकाला और जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, कुएं के अंदर से आवाज आई। कोई शब्द नहीं, बस एक भारी सांस। मिथुन का शरीर जम गया, लेकिन उसने क्रिया नहीं रोकी। उस रात जाते समय उसने साफ सुना, फिर आना। चौथी रात कुआं जली हुई लकड़ी की बदबू से भरा था। मिथुन के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो नीचे उतरा। उस रात उसने पहली बार जोर से बोला, मुझे चाहिए। कुएं के अंदर कुछ हिला, जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट ले रहा हो। मिथुन को लगा अब पीछे हटना नामुमकिन है। 5वीं रात। इस रात उसने दिया नहीं जलाया और टॉर्च भी बंद रखी। अंधेरे में ही बैठा रहा। पहली बार उसने मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज फटी, पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। उसके बाद कुआं खामोश हो गया।